है मैग्नेटिक इफेक्ट्स। और देखो इसमें सबसे पहले तुम्हें एक लाइन लिखनी है। सबसे पहले एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस। यहां पे ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। कौन से दोनों वर्ड? मूविंग वर्ड भी इंपॉर्टेंट है और चार्जेस वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस एंड दूसरी लाइन लिखना, दूसरी लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखना कि मैग्नेटिक फोर्स is also applied on is also applied on moving charges। तो अब इसका मतलब क्या है तुम समझना। इस लाइन का मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस का मतलब है अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन मूविंग चार्जेस, तो मूविंग चार्जेस ही मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स लगता भी किस पे? मैग्नेटिक फोर्स लगता भी किस पे? मूविंग चार्जेस पे। तो आपको ये दोनों लाइन याद रखनी है। कौन सी दोनों लाइन? कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस। तो जो चार्ज चलते हैं वही मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं एंड मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन मूविंग चार्जेस। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स भी किस पे लगता है? मूविंग चार्जेस पे। मतलब जो चार्ज चलते हैं। एक बार ये दोनों लाइन अपनी कॉपी में लिख लो, मैं तुम्हें खुद एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर तुम्हें एग्जांपल सॉल्व करने। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। ये कितनी बार ये दोनों लाइन ट्रू एंड फॉल्स में आती है, तो ये दोनों लाइन तुम्हें याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन मूविंग चार्जेस। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाते भी मूविंग चार्ज है और मैग्नेटिक फोर्स लगता भी किस पे? मूविंग चार्जेस पे लगता है। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? मूविंग चार्जेस। मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगता है? मूविंग चार्जेस। ठीक है, जैसे अब तुम ध्यान से सुनना। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं ई माइनस से। इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? ई माइनस से। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से एक होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम डिनोट करते हैं पी से। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे होता है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। उसी तरीके से एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं हम एन से। आपका न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब है कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और उसके अलावा जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई दे रखा है Na+, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। मान लो तुम्हें दे रखा है Cl-, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखना है तुम्हें? कि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है। न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। जैसे Na+ है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे Cl- है तो ये नेगेटिव चार्ज है। एक बार इन पांचों को अपनी कॉपी में लिख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। सही Na+ और Cl- कौन सा चार्ज है? ये Na+ तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा ना, सोडियम। Na होता है सोडियम, Cl होता है यस, क्लोरीन। ये तो एटम्स के नाम है, तो चार्ज में कहाँ था? नहीं नहीं, Na+ एक कैटायन है। अगर तुम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो ना, तो वो कैटायन बन जाता है। अगर किसी एटम को तुम इलेक्ट्रॉन देते हो तो एनायन बन जाता है। तो कैटायन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे होता है नेगेटिव चार्ज। यस, वो तो पता है, पर से ये एग्जांपल भी दिया है ना आपने। ये एग्जांपल मतलब? अनायन और कैटायन का एग्जांपल दिया है ना आपने। हाँ मैंने एग्जांपल दिया है। यहाँ पे Na+ की जगह कुछ भी हो सकता है।
जैसे मान ले तेरे एग्जाम में आ गया Mg2+, तो इसका मतलब भी ये पॉजिटिव चार्ज है। जैसे एग्जाम में आ गया तेरे आयोडीन-, तो ये नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ऊपर प्लस लिखा हो तो मतलब पॉजिटिव चार्ज, माइनस लिखा है तो मतलब नेगेटिव चार्ज। ओके सर। ठीक है, तो देखो एक चीज याद रखना, आगे जाके बार बार मैग्नेटिज्म में ये आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अगर आपके पास कोई भी कैटायन है तो वो पॉजिटिव चार्ज है, और कोई भी एनायन है तो वो नेगेटिव चार्ज है। तुम्हें ये कंसेप्ट याद रखना है। अब इसी कंसेप्ट पे देखो, मैं तुम्हें एक रूल दिखवाया था तुम सबको, जो भूल गए हो तो देखो वापस इस रूल को सब ध्यान से पढ़ो। तो पहला रूल क्या है, ये आपका रूल नंबर 1 है, ये आपका रूल नंबर 2 है। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस। तो अगर मान लो कोई चार्ज चल रहा है, मान लो कोई मूविंग चार्ज है, मान लो कोई चार्ज चल रहा है, तो वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस। और दूसरा रूल क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो अप्लाइड ऑन मूविंग चार्ज। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगेगा, तो आपको बोलना है कि सर मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगता है, मूविंग चार्ज पे। खाली मूविंग पे भी नहीं, खाली चार्ज पे भी नहीं, मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। आया तुम्हें समझ में? और चार्ज के एग्जांपल मैंने तुम्हें क्या दिए, तो देखो ये मैंने तुम्हें चार्ज के एग्जांपल दिए। तो एक तो होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। याद रखना न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। सोडियम पॉजिटिव चार्ज, Cl- नेगेटिव चार्ज। अगर कोई भी आपके पास कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज, कोई भी एनायन है तो नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखो अपनी कप में। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको बताना है कि नीचे मैं कुछ ऑप्शंस तुम्हें दे रहा हूं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ABCDE। एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, एक प्रोटॉन ऊपर जा रहा है, एक न्यूट्रॉन नीचे आ रहा है, एक सोडियम प्लस मूव कर रहा है, एक क्लोरीन माइनस अपनी जगह पे है। तो आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सोचो क्या होगा इसका आंसर। लगाओ दिमाग। मैं तुम्हें क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस। मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है, जब आपका चार्ज चलता है। तो चार्ज अगर चल नहीं रहा है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। सोचो क्या होगा, इनमें से कौन मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, सोचो। देखो सब लोग सोचो, हर्ष, निशु, क्या आंसर है इसका? आंसर हर्ष, हुसैन, मानसी, अनन्या, प्लवित, सोचो। देखो पहले केस में आपका इलेक्ट्रॉन है, तो देखो दो चीजें होना जरूरी है, मूविंग भी होना चाहिए और चार्ज भी होना चाहिए। चलो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो है लेकिन वो मूव तो नहीं कर रहा, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। दूसरे केस में आपका प्रोटॉन है जो मूव कर रहा है, तो मूविंग भी होना चाहिए, चार्ज भी होना चाहिए। तो चार्ज भी है क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और मूव भी कर रहा है, तो मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब तीसरे केस पे आते हैं, जैसे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन मूव तो कर रहा है लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्ज का है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। मैंने तुम्हें क्या लिखाया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। तो तीसरे वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी क्योंकि ये चार्ज नहीं है। चौथे केस में आपके पास Na+ है, देखो चार्ज भी है, मूव भी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। पांचवें केस में क्लोरीन, देखो चार्ज तो है पर मूव नहीं कर रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। आया तुम्हें समझ में एक कंसेप्ट कि नहीं समझ में आया? अब तुम में से जिसको नहीं समझ में आया हो तुम मुझसे पूछ सकते हो, इसलिए क्या बता दिया, कुछ हवा नहीं लगी हमें। कोई भी डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है प्लवित, समझ में आया? हर्ष, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, लिख लो इसको। अर्णव कोई डाउट है तो पूछो। अनन्या, मानसी, नो सर। क्लियर हुआ?
यस सर। तो वापस एक लाइन ध्यान से सुनना कि मैग्नेटिक फील्ड तभी बनती है जब कोई चार्ज चलता है। चार्ज भी होना जरूरी है और चलना भी जरूरी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। आई होप तो तुमने लिख लिया होगा ये। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग will produce magnetic field? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी, मतलब मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। मान लो कि आपके पास कोई प्रोटॉन है वो बैठा है, कोई मान लो तुम्हारे पास मैग्नीशियम 2+ है वो इधर की तरफ जा रहा है। मान लो तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और मान लो कि तुम्हारे पास कोई न्यूट्रॉन है वो बैठा है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सोचो क्या होगा इसका आंसर। बी एंड सी। करेक्ट है, बी एंड सी होगा। बाकी सभी सोचो कैसे होगा बी और सी। ए में क्यों नहीं होगा और डी में क्यों नहीं होगा। देखो, पहले केस में चार्ज तो है पर मूव नहीं कर रहा तो नहीं होगा। दूसरे में चार्ज भी है मूव भी कर रहा है तो होगा। चार्ज भी है मूव भी कर रहा है तो होगा। चौथे में ना तो मूव कर रहा है। सॉरी यार, वो बाहर थोड़ा बारिश हो रहा है, थोड़ा नेट का इशू आया। अच्छा, तो इसके साथ किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अनन्या कोई डाउट है, मानसी, हर्ष कोई डाउट है तो पूछो, निशु, प्लवित कोई भी डाउट है तो क्लियर करो, हुसैन भाई कोई डाउट है तो पूछो इसमें। सर नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कप में। देखो रूल नंबर 2 क्या था, देखो रूल नंबर 2 पढ़ो। सेम वही रूल है कि मैग्नेटिक फोर्स भी उसी पे लगता है, किस पे लगता है, मूविंग चार्ज पे। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है, मूविंग चार्जेस। मैग्नेटिक फोर्स भी किस पे लगता है, मूविंग चार्जेस पे। आया तुम्हें समझ में। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कप में, ऑन विच चार्ज will magnetic force apply। तो आपको बताना है कि नीचे में चार ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है कि इन चारों में से किस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और रूल वही है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्जेस। तो जो चार्ज चल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो अप्लाइड ऑन मूविंग चार्जेस। तो मैग्नेटिक फोर्स भी उसी चार्ज पे लगता है जो मूव कर रहा है। तो चार्ज भी होना चाहिए, मूव भी करना चाहिए। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सोचो, न्यूट्रॉन ऊपर जा रहा है, प्रोटॉन नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बैठा है, सोडियम बैठा है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और किस पे नहीं लगेगा। सोचो। बी। देखो न्यूट्रॉन पर तो चार्ज ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। ये बैठा है, ये बैठा है, तो खाली इस पे लगेगा, प्रोटॉन पे लगेगा। आया समझ में। इसके साथ अपना ये टॉपिक खत्म होता है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है और मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगता है। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कप में। आगे स्टार बना देना क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक लिखो अपनी कप में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो क्वेश्चन लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अच्छा तुम सब मुझे एक बात बताओ,
अगर मैं एक लाइन यूज करता हूं करंट कैरिंग वायर, तो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एक वायर है और मैं तुम्हें बोलता हूं कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी वायर में करंट तभी फ्लो होता है जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसमें कौन चल रहे हैं? उसमें कौन चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। और आप मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं मतलब ये कौन से चार्जेस है? मूविंग चार्जेस है। तो इसलिए मूविंग चार्जेस क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो एक करंट कैरिंग वायर में तो बहुत सारे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन सब के कारण क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो नीचे एक लाइन लिखना अपनी कॉपी में, अ करंट कैरिंग वायर, a current carrying wire produces magnetic field because it has large number of moving electrons. It has large number of moving electrons and moving charges, and moving charges creates magnetic field, and moving charges creates magnetic field. जैसे मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि चलो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा है कि हाँ यार मान लिया कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा क्यों होती है? एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है? तो उसका आंसर यह है कि एक वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वायर में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, और जब भी आपका चार्ज चलता है तो वहां पे आसपास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो अ करंट कैरिंग वायर produces magnetic field because it has large number of moving electrons and moving charges produces magnetic field. तो एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है मतलब वायर में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं मतलब ये क्या है? ये सब मूविंग चार्जेस है। तो मूविंग चार्जेस के कारण क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये इसका आंसर है। लिख लो अपनी कॉपी। लिख लो इसको, और इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। कोई डाउट है? अर्णव कोई डाउट है? लवित, हुसैन कोई डाउट है तो पूछो। तो मान लो कि कोई तुम्हें एग्जाम में पूछे कि चलो यार ये तो हमको भी पता है कि एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनती है, क्यों बनती है?